जैसे बच्चों को लेकर आई, उनकी मम्मी वगैरह आ गए, उनके पापा वगैरह लड़ने लग गए मुझसे कि तुम क्यों पढ़ा। हमारे बच्चे एक बार में 1000 रुपये कमा लेते हैं, भीख मांग के गुब्बारा बेच के, हमको नहीं पढ़ाना है, हमारे बच्चों को कहना है नहीं, वो अपने बच्चों को उठा के ले जाने लग गए। फिर ऐसे फिर कुछ जो बच्चे मतलब 2-3 बच्चे रह जाते हैं, तो अब वो बच्चे भी है कि अपने पेरेंट्स से फिर लड़ के आने लग गए पढ़ने के लिए, नहीं मैम हमें पढ़ना है, मम्मी का नहीं सुनना। जैसे मैं आती थी अपने बच्चों को पकड़ के बैठ जाते थे, नहीं जाना नहीं वहाँ। मैं जाती थी तो कहते कि नहीं पढ़ाएंगे आप, अगर पढ़ाने मेरे बच्चे को तो पैसे दो, आप लोगों को कुछ पैसे नहीं देते मेरे को, और ऐसे पढ़ाने के लिए पैसे मांगते थे आपसे? हाँ, मैंने कहा मैं आपके बच्चे को पढ़ा रही हूँ, मैं पैसे क्यों दूँ? तो कह रहे कि नहीं हमें पैसे दो, फिर हम अपने बच्चों को भेजेंगे पढ़ाने के। क्या बनोगे बड़ा होके? क्या बनना चाहते हो? कुछ सोचा है अभी? डॉक्टर। देखो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या करोगे डॉक्टर बन के? डॉक्टर क्या करता है काम? दवाई देता है। अच्छा, क्यों दवाई देता है? ठीक होने के लिए। ठीक होने के लिए। भाई दिमाग बहुत अच्छा है यार। अभी मेरे साथ वही मौजूद है जिनकी वीडियो वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे, और आप सभी लोगों ने देखी थी और खूब प्यार भी दिया था इस वीडियो को, लाइक किया था और इस पर कमेंट भी बहुत सारे भर के किए थे। तो मैम सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जेनी है। तो मैम आप कब से ये काम कर रहे हो इस तरीके से? वैसे तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और सैल्यूट करना चाहिए ऐसे काम को, बट कब से कर रहे हो मैम आप? मुझे मतलब 1 साल होने वाले हैं काम करते हुए। 1 साल से आप कर रहे हो? हाँ, इससे कोई प्रॉफिट? अभी तक तो नहीं। देखिए प्रॉफिट का काम नहीं है ये, बहुत ही अच्छा काम है। और क्योंकि आप सभी को पता है, ये जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप दिखा सकते हो कैमरे में, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि ये पढ़ सके, और इनको इतना मतलब कि मोटिव नहीं किया जाता पढ़ने के लिए। बट ऐसे लोग आज भी मौजूद है जो कि इन लोगों को पढ़ा रहे हैं बिना किसी प्रॉफिट के। तो मैम ये आप जो कर रहे हो, ये आपने क्या सोचा था करने से पहले? ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था, मैंने कहा मेरे पास फ्री टाइम है, इनको पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैंने कहा चलो ठीक है स्टार्ट कर। फिर भी आपने कुछ तो देखा होगा ना कि हाँ इन बच्चों को, मतलब क्योंकि मैं इस वक्त अगर इन बच्चों को देख रहा हूँ तो मेरा भी मन कर रहा है कि इनको रोज़ आके पढ़ाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने आसपास तो ज़रूर करूँगा अगर मेरे आसपास में, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ यहाँ पे। देखकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे आज के टाइम में जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास मोटिवेशन नहीं है पढ़ने का, उन लोगों को आप पढ़ा रहे हो। वैसे तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, बट मैम कोई फाउंडेशन से जुड़े हो या फिर कैसे? मैं एक्चुअली बेटी फाउंडेशन से जुड़ी हूँ। अच्छा। फर्स्ट तो मतलब मेरा स्टार्टिंग ऐसे हुआ था कि मैं मतलब नॉर्मली घर पे रहती थी और मैं फ्री टाइम पे ही घर पे मतलब टाइम पास होता था और कुछ तो नहीं होता था। तो मेरी एक्चुअली स्कूल में एक मैम थी, वो बेटी फाउंडेशन के साथ कनेक्ट है, तो उन्होंने मुझसे कॉल कहा कि आप पढ़ाना चाहते हो नहीं मतलब बच्चों को, अगर आपके पास फ्री टाइम है? तो मैंने कहा हाँ मैम क्यों नहीं, मैं पढ़ा दूँगी। तो धीरे धीरे फिर वैसे स्टार्टिंग हुई। फिर मैं IIT में एक बेटी फाउंडेशन की ब्रांच है, तो मैं वहाँ पर पहले मैंने 1 महीने वहाँ बच्चों को पढ़ाया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ पर लाजपत नगर में न्यू ब्रांच ओपन हुई, फिर उन्होंने मुझे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तब मैं यहाँ पर अभी मेरे को 8-9 महीने होने वाले हैं यहाँ पढ़ाते हुए। बहुत ही बढ़िया। देखिए बेटी फाउंडेशन उन्होंने बताया, और इसकी कई सारी ब्रांच है, और ऐसे कई सारे फाउंडेशन है आज की डेट में जो कि चल रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, बट उनको इतना ज़्यादा यूथ जो है लाइक नहीं करते, क्योंकि आज का यूथ आप लोगों को पता ही कैसा है, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट या फिर क्लब पार्टीज इनमें ज़्यादा रहता है। बट लेकिन आप इस तरीके से काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छा। मैं मना नहीं कर रहा कि आप पार्टीज़ ना करो, क्लब में ना जाओ, कुछ भी ना करो, ये सब नहीं कह रहा, लेकिन इस तरीके से अच्छे कामों में भी साथ दो। और आप जो भी करो वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी मेंटालिटी है, लेकिन आप अच्छी चीज़ों में भी साथ दोगे ना बढ़ चढ़ के, तो बहुत ही अच्छा लगा, हमारे देश को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो मैम जो ये बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ये एक ही जगह से कहाँ से आते हैं? ये बच्चे अलग अलग तरह मतलब अलग अलग जगह से आते हैं। कुछ बच्चे हैं जो मतलब सड़क पे रहते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन से, मतलब बस स्टैंड के साइड में रहते हैं कुछ बच्चे हैं। और कुछ बच्चे हैं जिन मतलब जिसकी मम्मी यहाँ पर फूल वगैरह बेचते हैं, जिसके दादा मम्मी जिसकी अंडा लगाती है, उनके मतलब सबके ऐसे ही बच्चे आसपास के ही बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स कुछ ना कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। कोई मजदूरी कर रहा है, उसके बच्चे आ जाते हैं कभी कभी। ऐसे मतलब बच्चे मेरे ना बदलते जाते हैं। कोई अगर नए बच्चे यहाँ पर भीख मांगने के लिए नहीं अलग से आ जाते, वो तो एक जगह नहीं रहता ये सब, इनका कोई ठिकाना, क्योंकि इनके पास घर नहीं होता अपना, कभी वो कहीं जाते कभी वहीं जाते। तो अगर वो बच्चे आते हैं तो उनकी जगह फिर मैं उनको बुलाती हूँ, लेकर आती हूँ, फिर वो पढ़ते हैं यहाँ पर। तो आप इससे पहले कहाँ पढ़ाते थे? इसके पहले मैं वही मतलब वो है ना फ्लावर के नीचे पढ़ाती थी। बट एक्चुअली ना यहाँ पर उन्होंने ना मतलब कुछ काम चल रहा है, मतलब वो फ्लावर्स वगैरह लगा रहे हैं, गार्डन टाइप बना रहे हैं। तो पहले लेकिन वो जगह ना इनके रहने के लिए भी जो मतलब बलून वगैरह बेचने जाते हैं इनके पेरेंट्स, तो वो वहीं सारे के सारे बहुत सारे लोग रहते थे। मतलब मेरे पास कम से कम 35 बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। बट फिर उन्होंने ना एकदम से उनको हटा दिया, मतलब उनको कहा कि अब यहाँ नहीं रहना, तो उनको हटा दिया वहाँ से। तो वो इधर उधर चले गए और मेरे साथ बच्चे भी जो पढ़ना चाहते थे वो भी नहीं आ पाते अब उसके चक्कर में।
जो यहाँ रहते हैं बस वही आ जाते हैं पढ़ने के लिए। देखिए ये भी तो थोड़ा सा तो दिक्कतों का सामना उनको भी करना पड़ता है, क्योंकि वो इतने समर्थ नहीं है पढ़ने के लिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो मैम इस जैसे कि आपकी जब रील वायरल हुई थी तो आपको कैसा लगा था उस टाइम पे? क्योंकि आपकी रील कोई छोटी मोटी वायरल नहीं हुई, 50-60 लाख लोगों ने देखी है और वो की बहुत बड़ी बात है। आपको कैसा लग रहा था उस टाइम पर? मुझे खुद पे प्राउड फील हो रहा था कि सर मैंने मतलब पहले मैं करती थी बट मुझे लगता था कि हाँ मैं कर रही हूँ, पर ऐसा किसी ने ना मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, अरे जेनी तुम बहुत अच्छा कर रही हो, मतलब वेरी गुड, ऐसा करके अप्रिशिएशन नहीं मिला। मतलब हाँ ठीक है काम कर रही हूँ। फिर कुछ होते थे, मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि यार तू यहाँ पर ऐसे कर रही है तो बहुत सारे लोग तुझे देख रहे, तेरे को अजीब नहीं लगता? मैंने कहा जब मैं पढ़ाती तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आता कि मैं कहाँ खड़ी और किसको पढ़ा रही हूँ। बस पढ़ाने पर फोकस होता है, उनको सीखने पर फोकस होता है। बट जब वायरल हुई कुछ लोग मुझे मतलब पहचानने भी लगे कि अरे मैम आप तो वो ही हो जो बच्चों को पढ़ाते हो, तब मुझे बहुत अच्छा अपने मतलब मेरे फैमिली को और मुझे खुद पे प्राउड फील हुआ कि हाँ मैंने कुछ किया है अच्छा। देखिए इसीलिए मैं भी यहाँ पे आया हूँ, मैंने भी इनकी रील देखी थी और भर भर के लोगों ने कमेंट किया था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि है भी अच्छा काम। मतलब यहाँ पे बेटी फाउंडेशन की वैसे 3-4 ब्रांच है अभी, तो इसका ऑफिस अपना छतरपुर में है जो मेन, और IIT है कालका जी, और अभी लाजपत नगर। अब धीरे धीरे हम आगे भी शुरू करने की सोच रहे हैं, नेहरू प्लेस वगैरह। बहुत अच्छी बात है। फाउंडेशन जितना बढ़ेगा उतना ही लोगों तक मदद पहुंचेगी और उतना ही जो है देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए जो एक पिलर होता है ना, पिलर में से एक पिलर जो है ना सबसे बड़ा, वो है एजुकेशन। अगर एजुकेशन नहीं है अच्छा तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैम कुछ सवाल तो पूछ लिए, बट एक सबसे बड़ा सवाल जो आज के डेट में आते, क्योंकि इंडिया और यहाँ पर जो है उनकी मेंटालिटी जो होती है लोगों की, वो जैसा देखते हैं जैसा सुनते हैं वैसी ही हो जाती है। तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स तो आई होंगी शुरुआत में जब आप नए नए जुड़े हो, जैसे कि अब ये बच्चे हैं, इनके फादर या मदर इनको तुरंत तो नहीं भेज देते होंगे ना पढ़ने के लिए, तो क्या परेशानी आई, कुछ बता सकते हो? एक्चुअली जब मैंने ये शुरू किया था, जब फर्स्ट ही डे था मेरा यहाँ पर शुरू करने, बेटा एक मिनट, जब मैंने शुरू ही किया था, जब पहले दिन मैं वहाँ पर आई थी पढ़ाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर अपना सेटअप वगैरह लगाया, बोर्ड वगैरह लगाया इसी जगह पर, वहाँ पर पिलर अच्छा पिलर के नीचे, ठीक है। मैं वहाँ पे लगाया, तो मैंने उनसे बच्चों को बोला, पहले फर्स्ट डे तो पूछने के लिए आए थे, मतलब मैं और टीम जो है वो आए पूछने के लिए कि बच्चों को पढ़ाना है कि नहीं, तो उन्होंने पहले हाँ बोल दिया। लेकिन जिस दिन उस दिन वो कह रहे कि जैसे बच्चों को लेकर आई उनकी मम्मी वगैरह आ गए, उनके पापा लड़ने लग गए मुझसे कि तुम क्यों पढ़ा रही हो इनको, ये वो, मतलब उनको लग रहा था पता नहीं मैं उनके बच्चों के साथ क्या गलत कर रही हूँ। मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ उनको ताकि आप लोग को कल अच्छा भविष्य दे सके। वो लोग कह रहे नहीं हमें अच्छा भविष्य नहीं चाहिए, हमारे बच्चे एक बार में 1000 रुपये कमा लेते हैं, भीख मांग के गुब्बारा बेच के, हमको नहीं पढ़ाना है, हमारे बच्चों को हमारे पास भेज दो अगर और फिर उसके बाद भी मैंने उनसे बहुत मतलब बोला कि नहीं आपको मतलब आपके बच्चे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको शायद इससे ज़्यादा कमा के दे पाए, उनको जाना नहीं पड़ेगा इधर उधर भीख मांगने के लिए। तो उनका कहना है नहीं वो अपने बच्चों को उठा के ले जाने लग गए। फिर ऐसे फिर कुछ जो बच्चे मतलब 2-3 बच्चे जाते तो अब वो बच्चे भी है कि अपने पेरेंट्स से फिर लड़ के आने लग गए पढ़ने के लिए, नहीं मैम हमें पढ़ना है, मम्मी का नहीं सुनना। फिर उसकी मम्मी आ जाती थी, मतलब प्रॉब्लम हुई धीरे धीरे। फिर उसकी मम्मी भी कही कि मेरे बच्चे तो बात सुनेंगे नहीं और मैम भी नहीं सुनेंगी, वो आएंगी पढ़ाने के लिए, तो वो भी कहती थी छोड़ो। बट उसके बाद अगर मैं उनको वहाँ जाती थी प्लेस पे बुलाने के लिए, कभी कभी तो बिल्कुल जैसे मैं आती थी अपने बच्चों को पकड़ के बैठ जाती थी, नहीं जाना नहीं वहाँ। मैं जाती थी तो कहते कि नहीं पढ़ाएंगे आप, अगर पढ़ाने मेरे बच्चों को तो पैसे दो, आप लोगों को कुछ पैसे नहीं देते मेरे को और ऐसे पढ़ाने के लिए पैसे मांगते थे आपसे। हाँ मैंने कहा मैं आपके बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं पैसे क्यों दूँ? तो कह रहे कि नहीं हमें पैसे दो फिर हम अपने बच्चों को भेजेंगे पढ़ाने के लिए, आप क्या यहाँ पर आते हो क्या देते हो मेरे बच्चे को? मैंने कहा खाने के लिए, मतलब इवन मैं पहले हम लोग मतलब बच्चों को स्नैक्स वगैरह ऐसे देते थे जब बच्चे पढ़ लेते थे ना, तब अभी कुछ टाइम से हमने बंद कर रखा है, लेकिन पहले हम देते थे रोज़। बट उनके लिए भी उनको वो नहीं, उनके लिए भी कि नहीं हमें दो, हमारे बच्चों को नहीं हमें दो, सोने का दो, खाने के लिए दो यहाँ पर। मैंने कहा हम इतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। देखिए आपने जो बातें बताई है ना, मैं शॉक्ड हूँ ये सब सुन के, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो कि मतलब कि उनको फ्री में कोई चीज़ अगर प्रोवाइड हो रही है तो वो उसके लिए भी पैसे मांग रहे हैं। वो तो यही है ना कि जिसकी जैसी मेंटालिटी जो देखता है उसको वही होता है कि अब देखिए मैं उन्हें भी बुरा नहीं कह सकती क्योंकि उन्हें भी पैसों की ज़रूरत है सख्त से सख्त, लेकिन अब इसमें उनकी भी ये चीज़ गलत है कि देखिए अब आप इनको पढ़ाओगे, ठीक है, तो पढ़ाने से क्या होगा, इनका दिमाग तेज़ होगा, इनको इंटरेस्ट आएगा, तो ये कुछ ना कुछ तो लाइफ में अच्छा कर ही जाएंगे और इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो जाएगा और हमारे देश भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। बट लेकिन ये चीज़ आपने जो बताया मुझे थोड़ा सा शॉक्ड लगा, बहुत ही बुरा लगा सुनकर। आपने जो अभी बताया ना कि आपसे उल्टा पैसे मांगते थे, वो बहुत बुरा लगा मुझे देख। इवन जब रील मेरी वायरल हुई थी उसके दूसरे दिन मैं इतने मतलब खुशी होती है ना कि चलो बच्चे हाँ अच्छे काम, तो मैं दूसरे दिन फिर मैंने अपना यहाँ पे पाठशाला लगाया वहीं पर और पढ़ाने के लिए।
फिर भी उसकी मम्मी और सारे बच्चों को इतना मारा और ले गई। मुझे इतना बुरा लगा, बट मैं क्या ही कर सकती थी। मतलब मुझे 1-2 लोग आए समझाने के लिए, मैम उन्होंने भी मुझसे कहा कि मैम आप मत आया करो पढ़ाने के लिए, ये लोग ऐसे ही हमेशा भीख ही मांगेंगे, ये लोग सारे के सारे बस अपने बच्चे के छोटे बच्चों की शादी करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। बट मैंने कहा कि नहीं, मेरा तो काम है और मुझको आना ही है यहाँ पढ़ाने के लिए। फिर भी मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। मैंने कहा कि नहीं, अब इतने दुनिया को इतने लोगों को पता चला है तो मुझे कहीं से भी सपोर्ट मिलेगा तो मैं आऊँगी ही पढ़ाने के लिए। और हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे सपोर्ट के लिए। देखिए, मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से विनती करता हूँ, अपने बच्चों को अगर ऐसी जगह पे पहुँचाओगे जहाँ पर ऐसे फ्री में आपको जो है एजुकेशन मिल रहा है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं बांटने के लिए, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो शिक्षा बांटता है ना वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि शिक्षा बांटने से आप सिर्फ अपनी नहीं, सामने वाले की भी लाइफ को सुधार रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ है, आप कुछ खाने के लिए किसी को दान दोगे तो वो कितने दिन खा लेगा उसको, ज़िंदगी भर तो नहीं चलाएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन आप खाने को दे दोगे। लेकिन जो शिक्षा अगर आप बांटोगे किसी को तो वो चीज़ जो है उसके पास हमेशा रहती है, वो उस चीज़ से अपनी लाइफ में जो हमेशा आगे बढ़ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम आप कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि आपने होप नहीं छोड़ी, क्योंकि जो चीज़ आप बता रहे हो ना, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं होप छोड़ देता, और या तो मैं फिर जगह ही चेंज कर देता, या तो फिर ये होता कि मैं फाउंडेशन ही छोड़ देता, क्योंकि ऐसी चीज़ें सुनकर ना अंदर से डिमोटिवेशन आ जाता है। ये होता है क्योंकि जिनके लिए हम कर रहे हैं अगर वही हमारा साथ ना दे तो फिर तो हम कैसे कर पाएंगे उस काम को, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैम, जैसा कि आपने अभी जो भी बताया ना, मुझे बहुत ही शॉक लगा। लेकिन उस टाइम पे आप कैसे डील करते थे? क्योंकि अब जैसे कोई बच्चा पढ़ने आ रहा है, अब उसके घर से उसके पेरेंट्स आ गए लड़ने के लिए कि भाई मत पढ़ाओ, तो आपको बुरा तो लगता ही होगा, या फिर आप समझाते थे? कैसे डील करते थे उससे? मैं उन्हें समझाती थी प्यार से कि मतलब कि आप, मतलब मैं यही बोलती थी कि आपके अच्छे के लिए करने आ रही हूँ मैं। आपके बच्चे अगर कल को एक अच्छी जॉब करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो इसमें आपको ही अच्छा लगेगा कि और बच्चों से कम आपके बच्चा आगे पहुँचा है। तो फिर भी मतलब अब वो सुनने को नहीं तैयार होते ना। देखो, एक एजुकेटेड पर्सन में और जो एजुकेटेड नहीं होता, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। वो सुनता ही नहीं है, फिर उसको लगता है कि उसकी बात बिल्कुल सही है। तो फिर भी मुझको उनमें डील करना पड़ता था। फिर मैं कहती थी क्या कि उस बच्चे को थोड़ी देर के लिए कहती थी कि मम्मी के साथ चले जाओ, थोड़ी देर बाद जब मम्मी सो हो जाए तब आ जाना। ये करना पड़ता था, और क्या कुछ सिचुएशन उस टाइम पे निकालना पड़ता था कोई भी। मतलब फिर भी ये है कि आपने आस नहीं छोड़ी। ये जो पढ़ा रहे हैं, इनके पढ़ाने से कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर तो नहीं आएंगे, लेकिन इनको इंटरेस्ट जगेगा पढ़ाई के अंदर, और बेसिक चीज़ें जो इनकी जानकारी, जो इनकी समझदारी है वो बढ़ेगी, और इंटरेस्ट होगा इनको कि हाँ, हमें पढ़ाई से भी हम मतलब कि अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। वरना तो जिस जगह से, जिस पोजीशन से ये लोग आए हैं, इनको पढ़ाई से तो खैर बहुत दूर का मोटिवेशन मिलती है बेसिकली। अगर उनको पढ़ाती हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको ABCD या फिर कुछ चीज़ पढ़ा रही हो, उनको मतलब वो वाली बातें भी बतानी होती है जो उनको किसी ने बताई नहीं आज तक, कि तुम अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, तुम खुद भी अपने पैरों पे खड़े हो, कि अपने मम्मी पापा को स्टेबल कर सकते हो, मतलब अच्छा घर ले सकते हो, नौकरी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बताते तो उनके दिमाग में आती, तो कहते हाँ मुझे पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं फिर उनके अंदर आशा जगती है कि हाँ पढ़ूँ मैं। उसके पहले उनके पास कोई गया नहीं है उनको पढ़ाने के लिए, उनसे बोला नहीं है कि मैं तुमको पढ़ाऊँगा, तो उनको नहीं पता। उनको सिर्फ इतना पता है कि उन्हें बलून बेचना है, भीख मांगना है, यही पता है और कुछ नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा भी नहीं है कि हर एक बच्चे को शिक्षा मुहैया करा सके। बस ये बोलने वाली बात है कि हर चीज़ फ्री है, बट लेकिन जो अनएजुकेटेड है वो भी एक तरफ तो वो भी सोचता है मन में कि मेरा बच्चा आगे बढ़ जाए, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो कि इनके आसपास के लोग ही ऐसे होते हैं जो उनको पढ़ाई से उनका हटाते हैं ध्यान। कि कुछ लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे, वो इवन वो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। जब वो साथ में बैठे हुए होते हैं ना, उनके बच्चों को बुलाने जाते हैं, तो वो मुझे बीच में रहते हैं, मैम आप बैठिए, बताइए मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा। मतलब मैम किसी तरह मेरे हाथ जोड़ के कहते हैं मैम किसी तरह स्कूल भेज दो, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ। वो कहते हैं कि इवन मैं अपने बच्चे को अपने साथ नहीं रखना चाहता, किसी भी तरह पढ़ के हमें छोड़ के चले जाए, ताकि इस पे वो ना आए कि ये भीख मांगता है, जूते पॉलिश करता है, ऐसे करके। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बट कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं। तो मुझे मतलब हर टाइप की हर मेंटेलिटी के लोग हैं। हाँ, हर बस ये है कि एक चीज़ मैं देख रहा था, इन सभी बच्चों के अंदर ना पढ़ने की बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट है, क्योंकि आजकल जो बच्चे होते हैं जो कि मतलब सभ्य घरों से, अच्छे घरों से, जिनके पास फाइनेंशियली सही है, उन लोगों को आप देखते हो ज़्यादातर मोबाइल में रहते हैं, या फिर अगर उनको स्कूल भेजा जाता है तो वो रोते हैं। इवन मैं भी रोया था बचपन में जब मैं स्कूल जाता था। बट लेकिन इनके अंदर जो इंटरेस्ट है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है ना तो हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब नहीं होती तो हमें उस चीज़ की कदर होती है। तो उस चीज़ को जो है ना आपने इन लोगों को समझाया कि किस तरीके से ये आगे बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए तो मैम मैं आपको सैल्यूट करूँगा। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप, ऐसे फाउंडेशन से जुड़े हो। और मैं जो यूथ मुझे इस वक्त अगर जो भी देख रहा है मेरी वीडियो,
उन लोगों से मैं इतना कहूँगा कि अगर आप पे टाइम है तो आप ज़रूर ऐसे फाउंडेशन से जुड़िए। और उन सभी फाउंडेशंस को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो कि ऐसे फाउंडेशन जो कि लोगों की मदद कर रहे हैं आज की डेट में, बिना किसी स्वार्थ के मदद कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उन सभी लोगों को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो इन फाउंडेशन से जुड़े हैं। तो देखिए मैम, मैंने आपसे तो कई सारे सवाल पूछे और बहुत सारे आपने शॉकिंग जवाब दिए जो सुन के तो मैं भी थोड़ा सा अंदर से शॉक्ड हो गया। बट अभी ना कुछ सवाल इन बच्चों से भी पूछते। आपका नाम क्या है? हिमांशु। क्या? हिमांशु। सुनाई नहीं दिया। हिमांशु। अच्छा, हिमांशु नाम है आपका। तो अच्छी लगती है पढ़ाई? मन नहीं करता कि आज छुट्टी कर लूँ? नहीं। क्या पढ़ रहे हो? दिखाओ जरा, कॉपी खोलो, देखना जरा क्या पढ़ रहे हैं ये। देखो ये इन्होंने जो है यहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई है और सारी स्पेलिंग सही है। और इनकी उम्र में मैं था तो कुछ भी नहीं आता था इतना मुझे, बट ये काफ़ी सही लिख रहे हैं। ABCD भी आती है आपको पूरी? क्या बनोगे बड़ा होके? क्या बनना चाहते हो? कुछ सोचा है अभी? डॉक्टर। डॉक्टर? देखो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या क्या करोगे डॉक्टर बन के? डॉक्टर क्या करता है काम? दवाई देता है। अच्छा, क्यों दवाई देता है? ठीक होने के लिए। ठीक होने के लिए। भाई दिमाग बहुत अच्छा है यार, और ऐसी समझदारी सिर्फ एजुकेशन से ही आ सकती है। और इतनी तेज़ जवाब जो दे रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इधर आओ आप भी। आपका नाम क्या है? संध्या। क्या? संध्या। संध्या नाम है आपका, बहुत अच्छा नाम है। क्या पढ़ रहे हो? ABCD पढ़ रहे हो? दिखाओ जरा अपनी कॉपी। देखिए इनके फाउंडेशन का नाम जो है बेटी फाउंडेशन है। और बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर अधिकतर ज़्यादातर जो है लड़कियां हैं जिनको कि एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। और आजकल देश को आगे बढ़ाने के लिए जो है लड़कियों को एजुकेट करना बहुत बड़ी बात है, और बहुत सही बात है कि वो एजुकेट हो जाएंगे। तो आप ABCD पढ़ रहे हो, पूरी आती है A to Z तक? किसने सिखाया आपको? मैं। क्या नाम है मैम का? थोड़ा शर्मा रही है, बहुत छोटी है यार इस टाइम पर। ये तो फिर भी 3 साल, देखिए 3 साल की, 3-4 साल की है। मतलब इस टाइम पे मैं तो कुछ नहीं आता था, बस हंस के भाग जाता था इधर से उधर। लेकिन ये तो बहुत सही बता रहे हैं। और ऐसा सब कुछ सिर्फ एजुकेशन सिस्टम से हो सकता है, अच्छे एजुकेशन सिस्टम से हो सकता है। और मैम आपको सैल्यूट करता हूँ, आपने बहुत अच्छी एजुकेशन दी है। कम से कम इनमें समझदारी तो है किस तरीके से बोला जाए, क्योंकि इनसे बात करते टाइम तो मैं होपलेस हो रहा हूँ थोड़ा सा। तो आप क्या लिख रहे हो ये? माई सेल्फ। क्या नाम है आपका? शिवानी कुमारी। इनकी राइटिंग देख सकते हो आप, कितनी अच्छी राइटिंग है। शायद मेरी राइटिंग अब भी इतनी अच्छी नहीं है, मैं कॉलेज में आ चुका हूँ, फिर भी बहुत ही सही लिख रहे हैं। कितनी लाइन लिख दोगे इस पर आप? 10 लाइन लिख दोगे? बहुत बढ़िया। और वो इधर आओ आप, हेलो इधर आओ। क्या नाम है आपका? साधना। साधना नाम है आपका। क्या पढ़ रहे हो? ओलिवर। अच्छा, 1 2 3 सीख रहे हो? दिखाओ। देखो अब जरा इसकी कॉपी देख सकते हो आप, ये नंबर नेम सीख रहे हैं। और राइटिंग देखो आप कितनी अच्छी। कितने साल के हो आप? 4 साल की है, देख सकते हो। और पीछे भी जो है इन्हें काम दिया हुआ है काफ़ी सही। टेबल्स भी आती है आपको? टेबल्स आती है, बहुत ही अच्छी बात है कि इनको जो है बहुत कुछ, जो मतलब कि बेसिक चीज़ें होती हैं वो इनको सब कुछ आता है। जो टेबल हो गए या फिर नॉर्मली ABCD हो गई, यहाँ तक कि अभी कुछ सवाल ये मुझसे पूछ रहे थे और मैं जवाब नहीं दे पाया, जैसे कि वॉवल्स। मैं भूल गया वॉवल्स क्या होते हैं, और इनको पता है कि वॉवल्स क्या होते हैं। ग्रामर भी इनकी इतनी अच्छी करा रखी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैम ने कराई, जिनसे अभी हमने बात करी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ बच्चे आए हुए हैं और मैम अभी पढ़ा रही है उन बच्चों को, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पर आज अब्सेंट भी है, क्योंकि अब उन्हें काम पे भी इधर उधर काम करते हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है बोलते हुए, क्योंकि लेकिन अब उनके घर की भी मजबूरी थोड़ी सी है ऐसी, तो अब इसमें वो भी कुछ नहीं कर सकते, उनकी गलती नहीं है। बट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है अगर वो अच्छा हो जाए, उस दिन हमारा देश पूरी तरह से सुधर जाएगा। हमारे देश की जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी अगर एजुकेशन को हम अच्छा कर दें। और सबसे बड़ी चीज़ जो है एजुकेशन बांटना जो है वो ये काम कर रही है, बहुत ही अच्छे काम कर रही हैं। और इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि मैं आप लोगों को इनसे मतलब कि रूबरू कराऊँ, इनसे बातें करूँ और बहुत ही अच्छी बातें बताई, बहुत कुछ शॉकिंग बातें भी बताई। सो मैम पहले तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपने इतना कीमती समय, क्योंकि कोई नॉर्मल नहीं, बहुत ही कीमती समय आपने हमें दिया, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ कि मैम आप कभी ऐसे लोगों का साथ मत छोड़ रहे। तो मैम जब आप वायरल हुए थे तो उस टाइम पर
आपके फादर मतलब कि घर वालों ने भी देखी होगी वीडियो, आपके फ्रेंड्स ने भी देखी होगी, उनका क्या रिएक्शन रहा था? उनका रिएक्शन था कि मतलब हाँ कि फर्स्ट तो अरे जेनी यार तेरी वीडियो वायरल हो गई। इवन मुझे तो पता भी नहीं था जब मेरी वीडियो वायरल हुई, कब हुई नहीं हुई। शाम को मेरी फ्रेंड मुझे मेंशन करा और कह रही है देख तेरी वीडियो वायरल हो गई। मैंने कहा अच्छा। फिर उसके देखा धीरे धीरे मेरे कमेंट में सबका कमेंट आने लग गया। फिर उसके बाद जिसने वायरल की थी मतलब जिस लड़के ने वो वीडियो बनाई थी उसने फिर उसको नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, तो उस पर उसकी आईडी पे जाके ना मैंने थैंक यू ऐसे कमेंट किया कि, तो फिर उसने उन्हें मेरा मेंशन किया मुझे वहाँ पर मेंशन किया कि जो लेडी है वो मैं हूँ ऐसे करके। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने घर वालों को दिखाया। फिर मतलब सब लोग यही हाँ कि अपनी स्टोरी पे लगाया सबने मेरी स्टोरी। उनको प्राउड फील हुआ होगा ना बहुत? हाँ फैमिली वगैरह को बहुत प्राउड फील हुआ और दोस्तों को भी इवन कि अरे यार तू है ये, मुझे मतलब तू ये काम करती है मुझे नहीं पता था। मतलब सब अपने अप्रोच बढ़ जाता है, लोगों का अप्रोच बढ़ जाता है और उनको भी कुछ सीखने को मिलता है कि यार ऐसे काम भी कर। इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, बहुत ही अच्छी वायरल हुई थी, 50-60 लाख लोग कम नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं और कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे थे कि आप ऐसे काम कर रहे हो। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इतना ही कहना चाहूँगा आप इनके साथ हमेशा जुड़े रहना, इनकी मदद हमेशा करते रहना और अपने आसपास भी लोगों को मदद करते रहना। और आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, इतना आप कुछ बता दीजिए। मैं मतलब अपने व्यूअर्स को यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके उधर भी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आप अपने मतलब बच्चे हैं स्ट्रीट के जो नहीं पढ़ पाते, आप उनको थोड़ी सी जगह हो तो वहीं पर बैठ के मतलब कहीं पर भी आप थोड़ी सी प्लेस लेके उनको पढ़ाएं। मतलब अगर आप 2-3 बच्चों को भी पढ़ाते हो ना तो वो बहुत बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा बच्चे, आप 2-3 बच्चों को पढ़ाओ, जितना आपको आता है उतना पढ़ाओ। इवन मैं भी नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे जितना आता है उतना पढ़ाती हूँ। तुम्हें भी जितना है उतना पढ़ाओ, जितना हो सकता है अपनी तरफ से कोशिश करो। जी थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया बस उसके लिए। तो वीडियो को जो है हम यहीं पर ही एंड करते हैं और मैम को सैल्यूट करते हैं उनके काम के लिए।